राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, सुबह का समय है और मैं अपने गार्डन में आ चुकी हूँ। देखिए कितने खूबसूरत से मैरीगोल्ड के फ्लावर खिले हुए हैं। पौधे भी देखने में खूबसूरत लगते हैं और फ्लावर जब खिलते हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इसकी वजह से आजकल हमारे गार्डन में बहुत सारी तितलियाँ भी आती हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। कुछ तो देखने से लगती हैं कि जैसे कागज़ से बनाई गई हों। और देखिए, मैरीगोल्ड के पौधे काफ़ी हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और बहुत सारे पौधों में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे फ्लावर बर्ड्स भी बन गए हैं और जिसमें अभी फ्लावर बर्ड्स नहीं बने हैं, उनकी मैं अभी भी लगातार पिंचिंग करती जा रही हूँ, ताकि पौधे हमारे और ज़्यादा बुशी हो जाएँ। सब कटिंग से ही लगाए हुए पौधे हैं और काफ़ी ज़्यादा बुशी भी हो चुके हैं। लेकिन इस पौधों में कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लगातार अगर आप अपने पौधों की देखभाल करते रहेंगे तो सभी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, क्योंकि आजकल मिलीबग भी इसमें आते रहते हैं। तो जब भी आप पौधों के पास आएँ तो देखकर चेक करते रहें कि कहीं मिलीबग तो नहीं लगे हैं। अगर एक भी मिलीबग आपके पौधे में लग गया और आपने ध्यान नहीं दिया तो देखते ही देखते पूरे पौधे को अपनी चपेट में ले लेता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि अगर एक आधी मिलीबग है तो उन्हें हटा दें। और दूसरी चीज़, देखिए यहाँ पर जो फ्लावर हैं वो सूखने लगे हैं, तो जब भी फ्लावर सूखने लगें तो इन्हें कट करके हटा दें, ताकि जो पौधा है वो अपनी एनर्जी बाकी के फूलों पर लगाए, पौधों की ग्रोथ पर लगाए और जो बाकी जो कलियाँ हैं उन्हें फूलों में कन्वर्ट करें। और इससे पौधा काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। और अगर आपने उन सूखे हुए फूलों को नहीं हटाया तो पौधे की बहुत सारी एनर्जी बीज बनाने में लग जाएगी। तो इन सब छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे गार्डनर हैं जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ लोग बिज़ी लाइफ़ में इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो थोड़ा समय अपने गार्डन के लिए ज़रूर निकालें और सूखे हुए फूलों को हटा दीजिए, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी तरह हो। और पौधों में पानी उतना ही दें जितना पौधों को ज़रूरत है। ओवर वाटरिंग से पौधे ख़राब हो जाते हैं और अगर पौधे में पानी की कमी होती है तब भी पौधे सूखने लगते हैं, पत्तियां लटक जाती हैं, तो पौधा देखने में बहुत ही बेकार लगता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते रहें, इससे आपका गार्डन देखने में भी खूबसूरत लगेगा। और फिर अब देखिए, अब तो फ्लावरिंग का सीज़न ही आ गया है। बहुत सारे गेंदे के फूल खिलेंगे, गार्डन फूलों से भर जाएगा। और इसके साथ साथ गुलदाउदी में भी कलियां बन रही हैं, बहुत जल्दी वो भी फ्लावरिंग करने लगेगा। और उसके साथ साथ कलांचों में भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, वो भी आगे चलकर फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह अगर आप अपने गार्डन में पौधों को लगाते रहेंगे तो आपका गार्डन फूलों से हरा भरा रहेगा। और इस बिजी लाइफ में फूलों का रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत सी टेंशन दिमाग में चलती रहती हैं। तो अगर आपके पास छोटा सा गार्डन है तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं। अपने आप को थोड़ा बिजी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए लड्डू गेंदा है, इसे हमने पड़ोसी के यहाँ से मंगाया है। और यहाँ बहुत सारे मिर्च के पौधे लगे हुए थे, तो यहाँ भी हमने एक गेंदे का पौधा रख दिया है। इसे पॉलिनेटर भी आते रहते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगता है। और जहाँ गेंदे के पौधे होते हैं वहाँ ज़्यादातर ये कीट माइट्स वगैरह ये सब नहीं आते हैं। तो गेंदे के पौधे ज़्यादातर, सब्जियों के पौधे अगर आपने लगाए हैं तो उसके पास भी लगाएं। इससे आपके गार्डन में फूल भी काफ़ी रहेंगे और आपके यहाँ सब्जियां भी काफ़ी अच्छी होती रहेंगी, क्योंकि इससे पॉलिनेटर आते हैं और पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होगा। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि पिछले साल इस तरह का हमारे गार्डन में कोई भी फूल नहीं था, सब लड्डू गेंदा थे। लेकिन ये पौधा पता नहीं कहाँ से आ गया और पौधा अपने आप उगाया था, तो हमने उसी की कटिंग लगा दी और मैं कटिंग लगाती रही। और जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई तब हमें पता चला कि ये इस तरह फूल खिलते हैं। लेकिन अब इन्हें हटाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि गार्डन हमारा खाली हो जाएगा। इसी की वजह से हमारे गार्डन में इस समय खूबसूरती बढ़ गई है। और ये तितलियाँ
जब से गेंदे के फूल खिलना शुरू हुए हैं तब से हमारे गार्डन में इतनी सारी तितलियां आती हैं और एक ही पौधे पर कभी कभी 10-10 तितलियां बैठती हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर इनके आसपास भी जाओ तो कुछ तितलियां तो उड़ जाती हैं लेकिन कुछ बैठी रहती हैं। और ये एक तितली सुबह से है हमारे गार्डन में, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर, लेकिन जल्दी पंख नहीं खोल रही है कि हम इसका कोई फ़ोटो भी लें। लेकिन देखिए कितने पास से हम इसके वीडियो बना रहे हैं और कभी इधर उड़ती है कभी उधर, लेकिन फिर से आकर के हमारे आसपास ही बैठ जाती है। और इतनी सारी कलरफुल तितलियां आती हैं कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो अगर आपने भी अपने गार्डन में गेंदे के पौधे लगाए हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और फूलों का आनंद लें। देखिए कितनी सारी तितलियां हैं और इसी तरह सुबह होते ही बहुत सारी तितलियां आ जाती हैं। सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा आती हैं और जब धूप तेज़ होने लगती है तब ये न जाने कहाँ चली जाती हैं। और इसी तरह हर रोज़ हमारे गार्डन में कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर आती रहती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।